जब ये खबर कूफियों को पहुंची कि इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए हैं, करीब 150 खतूत आपके पास आए इस मज़मून के कि यजीद बिला मशवरा अहले इस्लाम को तख्त पर बैठ गया है और वह हमें परेशान कर रहा है और अपनी बैत के लिए मजबूर कर रहा है। हम तमाम अहले कूफा आपके फरमाबरदार हैं, जहां आपका पसीना गिरेगा खून गिराने को तैयार हैं और यजीद की इताअत से बेजार हैं, आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं। जल्द तशरीफ़ ले आइए और अपना जमाल बाकमाल दिखाइए कि आपके हाथ पर बैत करके दुश्मनों से मुकाबला करें। हम खुदा और रसूल को दरमियान में देते हैं और कुरान मजीद हाथ में लेते हैं। आप बहुत जल्द तशरीफ़ ले आइए। जब ये इसरार कूफियों का हद को पहुंचा, आपने मुसहम इरादा कूफा का किया और खुश होकर सीने पर हाथ रखकर फरमाया, अब ज़माना शहादत का करीब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह बड़े बड़े सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा में आपको समझाते थे कि कूफ़ी दगाबाज हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार और बिरादरी के साथ क्या सलूक किया। आप हरगिज़ कूफा ना जाइए, हम लोगों का कहना अमल में लाइए। फिर ये मशवरा ठहरा के पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को रवाना फरमाइए। अगर अहले कूफा अपने अहद पर कायम रहते हैं तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए। फिर ऐसा ही किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इमाम अली मकाम ने इस मज़मून का एक ख़त देकर रवाना किया कि 150 से ज़्यादा ख़त तुम लोगों के मेरे पास आए हैं। इसी बाइस मैं मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को नायब करके तुम्हारे पास भेजता हूँ। अगर तुम अपने कौल पर साबित कदम रहे और मुस्लिम बिन अकील ने तुम्हारी खैर ख्वाही और जानिसारी की मुझे इत्तला दी तो मैं फ़ौरन सफ़र कूफा करूँगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ी और अपने दोनों लड़कों को जो बग़ैर बाप रह नहीं सकते थे हमराह लिया और कूफा को रवाना हो गए। बड़ी मेहनत और जाफिशानी से कूफा में आप पहुँचे और मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर उतरे। आपकी तशरीफ़ आबरी की खबर सुनकर तमाम अहले कूफा हाजिर हुए। आपने वो नामा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो आपको एक नामा लिख कर दिया था उसको तमाम लोगों के आवाज़ पढ़कर सुनाया। सब लोग आपकी फर्मा बरदारी में मसरूफ़ हुए और दिन ब दिन आपकी फर्मा बरदारी में इजाफ़ा होता जाता था और लोग हज़रत मुस्लिम की हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बैत करते जाते थे। अपने माल व जान भी आप पर कुर्बान करते थे। 40,000 आदमियों के करीब जब बैत में आ गए तो फिर हज़रत मुस्लिम ने इमाम अली मकाम को एक नामा इस मज़मून का लिख कर दिया, इब्ने रसूलल्लाह अहले कूफा अपने अहद व ईमान के मुवाफिक दिलो जान से हाजिर हैं और हर रोज़ मेरे हाथ पर आपकी बैत करते हैं। चुनांचे आज तक 40,000 आदमी मेरी ताबेदारी में आ चुके हैं और आपके दीदारो कदम बोसी की कमाल आरजू रखते हैं। आप इस ख़त को देखते ही जल्द तशरीफ़ लाइए और मुश्ताकान दीदार को जमाल बाकमाल दिखाइए। इधर ख़त लेकर कासिद इमाम हुसैन की तरफ रवाना हुआ। उधर नोमान बिन बशीर को जो कूफा का हाकिम था खबर पहुंची कि तमाम कूफा मुस्लिम का ताबेदार वाले मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताबेदार हो गए हैं। अगर मुल्क इराक़ हमारे हाथ से जाता रहा तो तमाम सल्तनत में फितना पड़ जाएगा। अलगर्ज इब्ने ज़ियाद बदनहायत 2000 सवारान जंगी के कूफा में पहुंचा और जब कूफा के दरवाजे के करीब पहुंचा तो रात बाकी थी। नोमान बिन बशीर ने फौज को देखकर ख्याल किया कि शायद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए हैं। दरवाजे के कोठे पर चढ़कर कहने लगा कि या इब्ने रसूलल्लाह आप किसी और तरफ तशरीफ़ ले जाइए, आपके यहाँ आ जाने से फ़साद बर्पा हो जाएगा। कि इतने में इब्ने ज़ियाद ने आवाज़ दी कि ए नोमान, आज से तू अलग हुआ और बजाय तेरे यजीद की तरफ से मैं हाकिम मुकर्रर हुआ और दरवाज़ा खोल। वो हैरान हो गया और दरवाज़ा खोल दिया। सुबह होते ही इब्ने ज़ियाद ने तमाम कूफे वालों को धमकाया और यजीद के खौफ से डराया। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम जमात को परेशान कर डाला। शाम तक 40,000 आदमियों में से फ़कत 500 आदमी बाकी रह गए थे। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे की मस्जिद में नमाज मगरिब की नियत बांधी। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कूफे की मस्जिद में नमाज मगरिब की नियत बांधी तो आपके पीछे उस वक्त 500 आदमी थे, लेकिन जब सलाम फेरा तो एक भी न था। रिवायत है कि जब आप मस्जिद से चले तो एक औरत नेक अंजाम जिसका नाम तुआ था उसके घर में तशरीफ़ ले गए और कहा कि मादरे मेहरबान हम प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी पिला सकती हो।
तुआ ने कहा, बैठ जाओ, पानी पिलाऊंगी और जो कुछ मेरे घर में है खिलाऊंगी। बस वो बीबी पाक दामन पानी लाई और कुछ खाना खिलाया। जब आप खा चुके और पानी पी चुके तो तुआ ने कहा, शहर में बलवा हो रहा है बसबब हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हा के, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी मुसाफिर से बोलने का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया, ए मादरे मेहरबान, हम परदेसी हैं, राह भूल गए हैं। इन नन्हे बच्चों के सबब से तुमको मुसलमान साहिब ईमान समझकर तुम्हारे मकान पर आ गए हैं, थोड़ी जगह दे दो, शब भर यहाँ पर रहेंगे, अपनी सारी मुसीबत तुम्हें सुनाएंगे, सुबह को चले जाएंगे और ठहरने के बदले तुमको अल्लाह पाक से बख्शवाएंगे, जन्नत में अपने जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह दिलवाएंगे। तुआ ने कहा, आपका क्या नाम है, इस शहर में क्या काम है जो आप आए हैं? आपने फरमाया, ए तुआ, गमजदों का हाल तू क्या जानेगी, सितम कुशीदा मेहनत रसीदा को तू क्या पहचानेगी। जब तुआ ने बहुत इसरार किया, नाचार आपने तमाम माजरा कह सुनाया। बस आपका नाम सुनते ही तुआ बहुत खुश हुई, घर में ले जाकर बिठाया और नहायत ताज़ीम करके आपको ठहराया। आपकी बेकसी और गुर्बत पर रोती थी और बार बार आपका मुंह तकती थी, दिल से आह सर्द भरती थी। फिर आपने नमाज इशा तनहा अदा की और शुक्र खुदा करके आप आराम करने लगे और आप सो गए। रात को बेटा तुआ का, जो मोहम्मद बिन अशब का चेला था, घर में आया और माँ को एक बड़े मेहमान की खिदमत में मसरूफ़ पाया। बेटे ने कहा, ए मादरे मेहरबान, आज आपका क्या हाल है, कभी घर में जाती हो और कभी बाहर आती हो, अपने हाल से आगाह करो, छुपे राज से खबर दो। मजबूरन माँ ने बेटे की बलाएं ली और कस्में देकर कहा, ए बेटा, आज हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक हमारे घर में आया है, सादत नेक जानकर इनको छुपाया है, इस राज पोशीदा को किसी पर जाहिर न करना। वो सुनकर चुप रहा और घर में सो गया। सुबह होते ही अपने आका मोहम्मद बिन अशब के पास आया और सारा माजरा हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कह सुनाया। मोहम्मद बिन अशब उसी वक्त इब्ने ज़ियाद बदनेहात के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। इब्ने ज़ियाद बदनेहात ने कोतवाले शहर और मोहम्मद बिन अशब को माँ 300 सवार के तुआ के मकान पर भेजा और उसके मकान का मुहासरा कर लिया, यानी उसके मकान को चारों तरफ से घेर लिया। रिवायत है कि जिस वक्त हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये खबर पाई, रगे हाशमियत जोश में आई और दोनों लड़कों को वहीं छोड़कर शमशीर लेकर बाहर तशरीफ़ लाए और शेर की मानंद रूबरू इश्का के ये सुख्न ज़बान पर लाए, ए मलऊनो, इस दगाबाजी का मज़ा तुमको चखाता हूँ। जिस वक्त आप तलवार को लेकर हमला फरमाते थे, 10-5 जालिमों को काट कर गिराते थे, जिधर कदम रखते थे खौफ से ज़मीन हिलती थी और किसी बदबख्त को आप पर हमला करने को मोहलत न मिलती थी। एक दम में सैकड़ों को वासिले जहन्नम फरमाया। तमाम जालिम मारे खौफ से कांपने लगे, दम बखुद होके हाँपने लगे। उस वक्त आपने अपनी तलवार को मयान में किया और कूफियों को फरमाया कि अगर तुम लोगों में कोई कबीला कुरैश में से है तो मेरे पास आए और कुछ वसीयत सुन जाए, बाद मेरे उसे अमल में लाए। आपने देखा कि साद खड़ा है। आपने फरमाया कि ए उमर साद, 22 कुर्बत पर चंद वसीयतें तुझको करता हूँ। अव्वल ये कि फ़लाँ कूफी का मेरे ज़िम्मे इतना कर्ज है, उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मे वाजिब है। सो मेरे इन सब हथियारों को जो मेरे साथ हैं और मेरा घोड़ा जो फलां शख्स के मकान पर बंधा हुआ है, तुम उसे बेचकर कर्ज अदा कर देना। दूसरे, मैं यकीन करता हूँ कि तुम लोग मुझको शहीद करोगे और मेरा सर यजीद के पास भेजोगे, तो मेरी जिस्म को जहाँ मुनासिब जानो दफन कर देना। तीसरा ये कि मेरे शहीद होने के बाद मक्का में भाई हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खबर शहादत पहुँचा देना कि आप मक्का से हरगिज़ कूफे में ना आएँ, राह में आते हों तो पलट जाएं, कूफियों के खतूत पर धोखा ना खाएं। ये चंद कलमे वसीयत के आपने फरमाए कि चारों तरफ से आप पर हमला किया गया। फिर दोबारा आपने तलवार आबदार मयान से निकाली, जालिमों की फौज की तरफ मुखातिब हुए। फिर आपने तेग जनी शुरू की तो बेदीनों की लाशें बिछ गईं। ये हाल देखकर मोहम्मद बिन अशब के पास बेदीनों ने कहकर भेजा कि अगर लड़ाई में कुछ नुकसान मालूम होता है तो अमान का धोखा देकर पकड़ लो। बस इब्ने अशब ने जनाब मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम नाहक लड़कर अपनी जाने अजीज क्यों खोते हो? मैं कूफे में तुम्हें अमान देता हूँ, चलो मैं अपने हमराह तुमको वहाँ ले चलूँ, वो तुमको मदीना पहुँचा देगा। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अब मुझे तुम्हारी अमान नहीं चाहिए, जो मेरी तकदीर में है वो होगा।
जब हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैकड़ों को वासिले जहन्नम कर दिया, तब जालिमों को अपनी जान बचती हुई दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। खून के फुव्वारे हर जख्म से जारी थे। हजरत मुस्लिम यास की हालत में मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके यूं कहने लगे, ऐ जिगर गोशे रसूल, ऐ नूरे दिद बतूल, आपको अपने इस भाई की भी खबर है जिस बेकस व बेयार को कूफियान जफा शान ने तेग व संग से मजरूह कर दिया है। मैं हक वकालत अदा कर चुका, अब खुदा ने चाहा तो क़यामत के दिन हुजूर से मिलूंगा। इतने में एक जालिम बेहया ने ताक कर पत्थर हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हा के मुंह पर मारा कि होंठ फट गए और रेशा मुबारक खून से रंगीन हो गई। कभी रुमाल से दाढ़ी पोंछते थे और कभी अपने मुंह को पोंछते थे, कभी दुश्मनों की ज़र्ब के जवाब देते थे। जब जख्मों की कसरत से जिस्म पाक में जान न रही और ताकत ताक हो गई तो तलवार आगे रख कर एक दीवार के सहारे बैठ गए। नागहां बकर बिन उमरान ने एक तलवार हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु के मुंह पर ऐसी मारी कि लब कट गए। इस हालत में भी आपने ज़बान तेग से ऐसा जवाब दिया कि वह मरदूद वहीं पर कट गया। और उस वक्त प्यास से हजरत मुस्लिम की ज़बान लबों पर थी, जिससे पानी मांगते थे वही इनकार कर देता था। आखिर उस ज़ईफ़ा तुआ ने उस वक्त भी कोशिश की और एक कटोरा पानी का दिया। आपने जूं ही लबों से लगाया, दांत मुंह से कटोरे में आ रहे और पानी खून से सुर्ख हो गया। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कटोरा तुआ को फेर दिया और फरमाया, अब मुझे दुनिया में पानी पीने का हुक्म नहीं, हौज़ कौसर पर जाकर पीऊँगा। एकाएक पीछे से एक जालिम ने आकर ऐसा नेज़ा मारा कि जनाब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीन पर गिर पड़े। एक जालिमों को गुरूह ने चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। वो बहुत खुश हुआ इब्ने ज़ियाद और आपका सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।